नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारी इस यात्रा में हम आ पहुंचे हैं अपने 38वें पड़ाव पर। और आज हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे महान ऋषि की कहानी जो मोह में पड़ गए थे। सोचिए, क्या होता होगा जब एक महान ऋषि एक ज्ञानी पर कामदेव हावी हो जाए। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े ज्ञानी भी सांसारिक इच्छाओं के जाल में फंस सकते हैं, खासकर तब जब ये सब भगवान शिव की एक दिव्य लीला का हिस्सा हो। तो कथा की शुरुआत होती है नारद मुनि से। वो एक अद्भुत नगर में पहुंचते हैं। अब ये कोई ऐसा वैसा नगर नहीं था, इसे खुद भगवान विष्णु की माया ने रचा था। और ये इतना सुंदर था कि कहते हैं वैकुंठ भी इसके आगे फीका लगे। उस नगर के राजा थे शीलनिधि। उनकी एक बेटी थी, नाम था श्रीमती, जिसकी सुंदरता की कोई बराबरी ही नहीं थी। और उसी के विवाह के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा गया था, जहां राजकुमारी अपना पति खुद चुनने वाली थी। अब देखिए, नारद मुनि राजकुमारी की तारीफ कर रहे थे, उनके भविष्य के पति की महिमा बता रहे थे। और ये सब कहते कहते वो खुद ही शिव की माया के असर में आ गए। उनके अपने ही मन में राजकुमारी से विवाह करने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी। नारद को लगा कि भाई, राजकुमारी का दिल जीतना है तो सुंदरता तो चाहिए ही। और इसी सोच के साथ वो मदद मांगने के लिए सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की, कहा कि आप मुझे अपना सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक रूप दे दीजिए, ताकि स्वयंवर में राजकुमारी श्रीमती बिना सोचे समझे मुझे ही अपना पति चुन ले। अब विष्णु भगवान तो शिव जी की इस लीला के बारे में जानते थे। वो मुस्कुराए और नारद को वचन दिया कि मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो सबसे अच्छा होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज का भला सोचता है। और यहीं पे होती है एक दिव्य चाल। विष्णु ने नारद को अपना हरि जैसा सुंदर शरीर तो दे दिया, लेकिन चेहरा एक वानर का दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नारद को खुद इस बदलाव का पता ही नहीं चला। वो इसे देख ही नहीं सकते थे। अब नारद मुनि तो पूरे आत्मविश्वास से भरे थे कि भाई, मुझसे सुंदर तो यहां कोई है ही नहीं। और वो बड़े ठाठ से राज दरबार में बैठ गए, अपनी जीत का इंतजार करने लगे। लेकिन उस सभा में एक और बात हो रही थी। वहां शिव के गण, रुद्रगण भी ब्राह्मण का भेष बदलकर मौजूद थे। और वो नारद का असली यानी वानर वाला चेहरा साफ साफ देख पा रहे थे। फिर राजकुमारी श्रीमती हाथों में वरमाला लेकर सभा में आईं। उनकी नजरें वहां बैठे सभी राजाओं और राजकुमारों में से अपने लिए सबसे योग्य वर को ढूंढ रही थी। जब वो नारद के पास पहुंची तो उन्होंने उनका दिव्य शरीर तो देखा, पर उनका वानर जैसा चेहरा देखते ही वो डर गईं। वो एकदम से चौंक कर पीछे हट गईं। राजकुमारी तो हैरान होकर नारद से मुंह मोड़कर आगे बढ़ गईं और नारद देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। और ठीक उसी पल सभा में भगवान विष्णु खुद एक राजा का रूप लेकर प्रकट हो गए। श्रीमती ने जैसे ही विष्णु को देखा, उन्होंने बिना एक पल की देरी किए वरमाला उनके गले में डाल दी। और भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ अपने दिव्य लोक वैकुंठ ले गए। अब यहां नारद पूरी तरह से निराश और कंफ्यूज्ड थे। तभी उनके पास वो ब्राह्मण के वेश में रुद्रगण आए। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। उन्होंने नारद पर तंज कसते हुए कहा, अरे मुनिवर, इतने परेशान क्यों हैं? पहले जरा अपना वानर जैसा मुंह तो देख लीजिए। बस इसी एक वाक्य से विष्णु का सारा छल सामने आ गया। जैसे ही नारद ने पानी में अपनी परछाई देखी, वो सच जानकर आग बबूला हो गए। लेकिन उनका गुस्सा विष्णु पर नहीं, बल्कि उनका मजाक उड़ाने वाले उन रुद्रगणों पर निकला। गुस्से में आकर नारद ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण होकर भी राक्षस कुल में जन्म लोगे। और रुद्रगणों ने भी इसे शिव की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो ये पूरी घटना असल में एक दिव्य लीला थी, एक नाटक था, जिसे एक बहुत गहरा और शक्तिशाली सबक सिखाने के लिए रचा गया था। इस कहानी का सार यही है कि नारद जैसे महान ऋषि भी जब दिव्य माया के प्रभाव में आते हैं तो अहंकार और इच्छा उनके ज्ञान पर पर्दा डाल सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी आध्यात्मिक यात्रा में अपने ही अहंकार पर जीत पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है?
शिव पुराण की इन अनमोल कथाओं की इस यात्रा को जारी रखने के लिए इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।